नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज है, लेकिन जो बायस है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव साइड पे ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर या फिर जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखाई पड़ेगा। 1/4% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी, रफली 18,364-365 के स्तरों पे 40-44 अंक नीचे निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 150 अंकों की गिरावट वहां पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1/4% की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा संभला है उसके बाद जाकर, या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा संभला है उसके बाद जाकर करीब आधा से 1/4% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आज फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक सीमित दायरे के अंदर आज 5वां दिन है जबकि इंडेक्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है तो थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन आमतौर पर रहता है। अब देखते हैं कि कितनी वोलेटिलिटी आपको इंट्राडे में आज बाजार में होते हुए दिखाई पड़ेगी। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनकी राय रणनीति समझेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले एक बार कुछ ऑप्शंस के नंबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो फिलहाल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी के केस में 18,200 जो कि मेजर पुट राइटर जोन था आज भी प्रिवेल कर रहा है, फिर 18,300 की तरफ बेस शिफ्ट हुआ और अब 18,350 400 के जोन्स के अंदर कामकाज हो रहा है। 400 के जोन्स में 18,400 में मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 18,300 पे एक अच्छी पुट राइटिंग भी है। तो नियर टर्म में जो एक रेंज है वो 18,300 या फिर 18,280 18,400 की रेंज में आप मानकर चल सकते हैं। 18,350 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा है, यानी कि यहीं पर ये भी कामकाज होता हुआ मेजरली दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में 42,200 42,000 के जोन्स में पुट राइटर है, ऊपर 42,500 के जोन्स में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, 42,400 42,500 के जोन्स में, नीचे 42,200 42,300 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स काफी हद तक एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन में क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में 1100 शेयर तेजी में है और करीब 1600-1700 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि जो शॉर्ट बिल्डअप है या फिर अनवाइंडिंग है, करीब 120 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो कि दबाव में है और रफली 53 शेयर या फिर 54 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाइंग आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट श्रीराम ग्रुप के अंदर ही रादर देखने को मिल रही है, फिर एनबीएफसी स्पेस जो है वो थोड़ा तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इन आंकड़ों के बीच में बातचीत करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आपकी तबीयत अब ठीक होगी पहले से। आपकी लास्ट सर्जरी थी फ्राइडे को, तो वो ठीक रही होगी और अब आपकी सेहत पहले से बेटर होगी। और मार्केट्स को लेके रुख रवैया आपका? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। और डेफिनेटली तबीयत में सुधार आया है। तो फिलहाल जो मैं इंडाइसेस पे राय दूंगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है कि एक अहम रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा जैसे नर्वस प्राइस एक्शन हम कहते हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है और बहुत टाइट रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो 2 दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव होती, जिसे हम टेक्निकल में एक स्पाइक कहते हैं, वो स्पाइक तब आती है जब जनरली एक स्विंग हाई बन रहा होता है। तो मेरी सलाह होगी कि थोड़ा क्लोज ट्रेल करने के लिए अगर मैं अभी निफ्टी के फ्यूचर्स देखूं तो हम करीबन 18,420 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जिनके पास लॉन्ग्स हो वो 18,375 18,375 ये स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज कीजिए। अगर आपको ये रिस्क ओके लग रही है तो आप यहाँ पे इस रिस्क से बाय भी कर सकते हो, बट मुझे कोई ऊपरी टारगेट बहुत इस लेवल पे तुरंत दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि 18,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं निफ्टी में बायर तब रहूंगा अब अगर मुझे यहाँ से एक डिप मिल जाए जो करीबन 18,280 18,300 इस रेंज तक, यानी यहाँ से 100-125 पॉइंट अगर नीचे निफ्टी मिल जाए तो मैं डेफिनेटली एक बायर रहूंगा। इस लेवल पे मैं एग्रेसिव बायर नहीं रहूंगा और जैसे मैंने कहा 18,375 से मैं ट्रेल करना चाहूंगा। इसी के सामने मैं जो बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो हम करीबन 42,500 यानी एक बहुत अच्छे लेवल पे आए हुए हैं और यहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूंगा थोड़ा क्लोजली ट्रेल कीजिए क्योंकि हो सकता है हम एक बार अगले 2 से 3 दिनों में एक रिएक्शन दे दे करीबन 42,200 से लेके 42,000 के रेंज तक आ सकते हैं, जहां मुझे बाइंग की सलाह होगी मेरी और जहां पे मैं खुद बाइंग के लिए ईगर रहूंगा। इस लेवल में जैसे मैंने निफ्टी के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दिया वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से आपको 42,300 के जस्ट नीचे यानी आप 42,280 290 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हो। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हो, बट ये लेवल एग्रेसिव बाइंग का नहीं है। अगर एक टिप मिल जाए जो मैंने लेवल्स पे जैसे कि 18,300 से लेके 280 निफ्टी में और 42,000 से लेके 42,100 180 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी बहुत अच्छी बुलिश हो सकती है। तो आपके सामने रणनीति रखी
नीचे अगर कहीं मिले 42,200 के जोन्स में या 42,000 के जोन्स के आसपास कहीं निफ्टी बैंक आए तो आप वहां पर पोजीशन लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। यहां नहीं, बाय ऑन डिप्स में आप रणनीति रखें खरीदारी की। और निफ्टी बैंक को लेकर भी करीब करीब 18,400 18,500 के जोन्स में मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर बाजार फील कर रहा है। सो आप नीचे के लेवल कहीं आपको वहां पर भी मिल जाए तो वहां पर भी आप थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही अपनी कॉल लीजिएगा, इनिशिएट कीजिएगा बाय साइड पर, जो प्रशांत जी खुद भी मानेंगे। तो प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स में, अच्छा वो आज थर्सडे का दिन है तो हीरो जीरो की कैपेसिटी है आपकी या फिर अवॉइड करेंगे आज भी? जी सुमित जी, बहुत रेंज बाउंड मार्केट है। दूसरी बात, जो डायरेक्शन आ सकती है मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउनवर्ड ही आ सकती है, तो मैं ट्रेंड के साथ रहना चाहूंगा। एक टर्म हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट यानी अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और पिछले 7-8 दिनों से ऊपर ही आ रहे हैं, तो मैं कोई पुट में ट्रेड देना नहीं चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, मैं उस डिप को यूज करूंगा बाइंग करने के लिए। तो आज के लिए मैं हीरो जीरो ट्रेड अवॉइड करूंगा, बट मुझे लग रहा है अगर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक्सपायरी जाए तो अगले हफ्ते डेफिनेटली हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो आज अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर है। और वॉलेटिलिटी इतनी है नहीं, सीमित दायरे के अंदर भी कामकाज हो रहा है, लेकिन कोई भी गिरावट आए तो आप उसको खरीदारी के लिए यूज करेंगे, ये प्रशांत जी का मानना है। इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं प्रशांत जी, कौन कौन सी कॉल्स यहाँ पर तेजियां मंदी आप देख रहे हैं? जी सुमित जी, फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में मेरा ध्यान ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और क्योंकि रिलायंस थमा हुआ है, अगर रिलायंस यहाँ से उठ जाए, बहुत अहम सपोर्ट पे आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो टारगेट्स हम देख रहे हैं 18,600 700 वहां तक जा सकती है। फिलहाल जब तक वो पिकअप नहीं होता मैं उसे अवॉइड करूंगा। मैं बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव रखूंगा। फर्स्ट पिक मेरा होगा एक्सिस। एक्सिस मेरा पिक इसलिए होगा कि वो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट ले रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए बहुत अच्छी निशानी होती है। तो मैं एक्सिस को स्टॉप लॉस रखूंगा 739 739, टारगेट में रखूंगा 790 का 790। ये करीबन 800 के आसपास भी जा सकता है। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकेंड पिक मेरा एक कंडीशनल बाय होगा, बट ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के कगार पे आया है एफएमसीजी में से करीबन 6-7 महीने अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद। वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, तो इसको मैं स्ट्रिक्टली एक कंडीशनल बाय दूंगा 791 791 के ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 14 पॉइंट का होगा 777, और मेरा टारगेट होगा 825। इस ट्रेड पे जरूर ध्यान रखिए, बट जैसे मैंने कहा, अगर 791 जब तक क्रॉस ना हो स्पॉट में, इसको अवॉइड कीजिए। एक बार 791 क्रॉस हो जाए, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी मूव आ सकती है, और हम लेस देन 2% रिस्क से इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो 777 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और फाइनल पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जो काफी दिनों बाद ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ, वो है एक्साइड। और एक्साइड करीबन अभी 185-86 में ट्रेड कर रहा है। मैं इसको 182 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, और मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 198 का। 198 को पूरे सस्टेन कर जाए, हमें शायद 204 205 के लेवल में मिल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड होगी, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करके 3 स्टॉक्स लेना चाहूंगा, बट तीनों ही बाय साइड की होगी। इनफैक्ट रियल डाइवर्सिफिकेशन है, एक बैंकिंग से एक्सिस बैंक, एक एक्साइड। आपको याद होगा पिछली बार अमर राजा बैटरी पर प्रशांत जी ने ही बाय कॉल दी थी, और नंबर से पहले जब नंबर्स नहीं आए थे तब उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, और क्या शानदार तेजी वहां देखने को मिली थी। और अब एक्साइड को उन्होंने चुना है 198 205 रुपए के टारगेट्स के लिए। 186 का मौजूदा स्तर है, 182 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके बाय साइड पर एक्साइड में जा सकते हैं। टाटा कंज्यूमर दूसरा नाम है, 825 रुपए के टारगेट्स के लिए आप तेजी देखेंगे, करीब करीब 777 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और एक्सिस बैंक तीसरा नाम है, जो कि 790 रुपए का एक लक्ष्य लेकर, माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन को लॉन्ग साइड लेकर जा सकते हैं। ये रेट पे थोड़ा करेक्शन है, तो आप 839 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 790 स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक्सिस बैंक में एक स्पाइक भी आया है, करीब करीब 858 860 के जोन्स में अब ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉल्स जिसमें नजर रखनी होगी। उसमें पहला नाम प्रशांत जी आपसे जो पूछना है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। आज इंडेक्स का टॉप गेनर है पूरा, इनफैक्ट श्रीराम ग्रुप में ही आज बाइंग है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, अगर आपको याद है 2 हफ्ते पहले जब मैंने अमरा राजा कहा था, तब मैंने कहा था कि एक और स्टॉक जहां मेरी नजर है वो एसआरटी फाइनेंस है, बट ये थोड़ा सा रेंज बाउंड है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं अमरा राजा को चुनना चाहूंगा। तो अभी भी अगर मैं एसआरटी फाइनेंस को देखूं, जो आज का हाई बना हुआ है स्पॉट में करीबन 1310 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसके ऊपर क्लोज ना हो, यानी आज अगर हम जो डे हाई बनाए वहां तक क्लोज हो जाए 1305 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे पिकअप में जा सकता है। एक इंडिकेशन इसने पहले ही दिया है कि इसने एक हायर बॉटम बनाया हुआ है, तो आप डेफिनेटली जो कल लो बना हुआ था यानी करीबन 1225, तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। जो एक एग्रेसिव ट्रेडर है वो 1245 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं इस वॉल्यूम की वजह से डेफिनेटली स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, और क्लोजिंग को वेट भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा, एग्रेसिव ट्रेडर 1245 की स्टॉप लॉस से
और पोजिशनल ट्रेडर्स 1225 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। मुझे इसमें जो पहला टारगेट लग रहा है वो 1340 का होगा, 1340, और नेक्स्ट टारगेट करीबन 1375 का। 1340 पहला टारगेट और 1375 दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में बताए गए हैं, तो आप इस हिसाब से इन पे अपनी रणनीति बना के रख सकते हैं। दूसरा नाम है L&T का। हाल में ही एक जानकारों ने इसमें भी बाय साइड पे कॉल दी थी और क्या शानदार तेजी है, 2-2.25% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। क्या राय रखते हैं आप प्रशांत जी लार्सन टूब्रो में? सुमित जी, पिछली बार जब हम गुरुवार को मिले थे तो ये हमारा सस्ता ऑप्शन हाँ, था। मैं इनफैक्ट यही याद करने की कोशिश कर रहा था प्रशांत जी कि शायद लास्ट वीक आपने लार्सन पे ही अपनी बाय कॉल दी थी और आपने कहा था कि जो टारगेट्स हैं वो आसानी से अचीव होंगे और एक अच्छा मूव, क्योंकि आप सस्ता हीरो नहीं दे रहे थे, तो आपने कहा था कि L&T उसे कंपनसेट कर देगा और कर भी दिया। आज 2050 के लेवल से पहुंच गया। अब क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, उस ट्रेड में 1 मिनट लेके मैं बात करूंगा कि मैंने उसमें स्टॉप लॉस दिया था 42 और बाय करने को कहा था 32-33 के जोन में, जो कि 10 पॉइंट की रिस्क थी। उसने लो बनाया 24 तक, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और आज जाके उसने फर्स्ट टारगेट जो है 64 उसको हिट कर लिया। तो स्टॉप लॉस जरूरी क्यों होता है, इसका एक बहुत अहम एग्जांपल होगा। 22 का स्टॉप लॉस हमने रखा था, अगर वो टूट जाता तो शायद ये ऑप्शन नहीं चलता, बट ये 24 तक जाके बिल्कुल टारगेट को हिट किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ट्रेड में जरूरी होता है। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पिकअप हुआ है। वजह ये है कि 3 घंटों में जो वॉल्यूम बना है पिछले 8, 9, 10 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है, तो प्राइस वॉल्यूम दोनों सिंक में रेजिस्टेंस के करीब होते हुए भी मैं इसमें एक ब्रेकआउट की राय रख रहा हूँ। अभी ये करीबन 2050 चल रहा है। मैं जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो वो 2000 के जस्ट नीचे यानी 1995 पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बनाए रखे, थोड़ा सा दूर यानी 2% का रिस्क मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक 2150 के जोन के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं उतनी रिस्क डेफिनेटली लेना चाहूंगा। 2150 के जोन्स के लिए लार्सन जा सकता है। पहले भी प्रशांत जी ने इसमें बाय बोला है और अभी प्रशांत जी मान रहे हैं कि शायद इसमें जो तेजी है वो प्रिवेल करेगी, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस पे बने रह सकते हैं। इसके अलावा GMR इंफ्रा यूजुअल इसमें मूव नहीं होता, लेकिन आज 3-3.5% के आसपास की मूव है और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। यहाँ क्या करना चाहिए प्रशांत जी? सुमित जी, एक बार डेफिनेटली कहूंगा यहाँ पे आप ऑप्शंस अवॉइड करो। काफी लोगों से मैंने मैसेजेस और ये देखे हुए कि ऑप्शंस में, क्योंकि ये रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड में आप बाइंग जब करने जाओगे भले ही स्पाइक आए, आपके प्रीमियम ओवर और डिके हो जाएंगे। बट जहां तक मैं पोजिशनल बेसिस देख रहा हूँ, पैटर्न बहुत अच्छे बने हुए हैं, सपोर्ट पे आके बाउंस किया हुआ है, तो हम इसको अभी ये करीबन 37-75 के लेवल पे स्पॉट में चल रहा है। मेरे हिसाब से आप इसको क्लोजिंग बेसिस 36 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट जो फर्स्ट होगा वो करीबन 3950 का होगा, 3950, और इस जोन के ऊपर ही निकल जाए शायद आपको 42 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, आप इसको 36 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके प्रशांत जी, आज IT में मेजरली बिकवाली है। आप इन्फो एज को देखिए, बिकवाली में है। माइंड ट्री के अंदर आज प्रेशर है। कुछ हद तक इंडिया मार्ट भी आज दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। 5% का कट है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी सुमित जी, जो एक ट्रेंड होती है वो तब पिकअप होती है जब कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स हायर टॉप्स बनते जाए। बट अगर मैं इन्फोसिस को देखूं या TCS को देखूं, आपको दिखेगा यहाँ पे इमोशनल गैप अप्स और गैप डाउन है। इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर आप देखिए इस सेक्टर से कोई भी कॉल काफी दिनों से नहीं दे रहा था, क्योंकि गैप अप गैप डाउन जब हो तो बाद में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव आता, बट अगर वो हमारे विपरीत जाए तो हम वह कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाओगे। फिलहाल अगर मैं इस सेक्टर में ओवरऑल देखूं तो मुझे लग रहा है TCS जो कि इस सेक्टर का लीडर है वो एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, करीबन 3340 के आसपास। तो यहाँ पे हम 3300 का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं और इवन मिड कैप IT में इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। और उनमें जो एक स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे आया हुआ है वो है परसिस्टेंट, क्योंकि ये 20 दिनों के एवरेज पे आया हुआ है। कोई स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट मुझे इस पैक में ओवरऑल ये स्टॉक डिसेंट लग रहा है। करीबन 3750 पे हम इसको 3700 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं या फ्रेश बाय भी कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं करीबन 3850 से लेके 3875 का। 3850, 3875 के टारगेट्स रहेंगे। एक जो रिस्की बेट है या फिर आप कहें कि कॉन्ट्रा बेट जो है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें वो लॉन्ग साइड पे जाने की बातचीत कर रहे हैं। 3750, 3760 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, वही यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए पिछले 2 दिन में अच्छा खासा ईज आउट हो चुका है ये शेयर हायर लेवल से, और आमतौर पर 950 की रेंज नीचे, 850 की माफी का रेंज नीचे और वहां से वापस पुल बैक। आज उसी रेंज के कुछ करीब तक आया 867 और वहां से पुल बैक 882 आ गया। तो क्या करना चाहिए? इस रेंज को ही प्ले करें, ऊपर की तरफ 900, 905, नीचे 850? तो मुझे बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है और रेंज बाउंड स्टॉक की खासियत ये होती है
कि जब मार्केट श्योर नहीं हो, जैसे मैंने कहा इंडाइसेस थोड़े नर्वस लग रहे हैं, वहां पे आप रेंज बाउंड स्टॉक्स में कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। तो एक सपोर्ट पे आया हुआ है और आज का जो लो बना है वो बहुत अहम होगा, तो इसके जस्ट नीचे यानी 865 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। करीबन 17 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। टारगेट 1 जो होगा वो 1:1 ही होगा, 900 का लेवल जो इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। बट इस बार अगर हम 900 के ऊपर क्लोज हो जाए, शायद हम 920 का नंबर भी देख सकते हैं, तो अच्छे लेवल पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो अच्छे लेवल पे आप इसमें डेफिनेटली बाय करें, यानी कि रेंज के लोअर एंड 850 के आसपास कहीं मिले तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये सीमित दायरे के अंदर ये कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करेंगे प्रशांत जी से एक ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले टाटा मोटर्स पे खबर कि 1000 बसों को लेकर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। हालांकि शेयर आज 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है 424.25 के स्तरों पर, लेकिन इस खबर के बाद स्लाइट टिक ऊपर की तरफ जरूर आते हुए दिखाई पड़े। 1000 बसों का ऑर्डर कंपनी को मिला है, ये एक अपडेट अभी टाटा मोटर्स से रिलेटेड आया है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, प्रशांत जी से बातचीत जारी रखते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा
और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे। एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक दो सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर यथास्थिति बरकरार। 18,380 के जोन्स में अभी भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 18,350 का लो और बहुत ज्यादा दूर नहीं वहां से, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिड कैप में जरूर आया है। 1/4% के आसपास की ही गिरावट वहां पर है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट के साथ। करीब एक स्पाइक रादर कह सकते हैं, करीब 1/4% के आसपास गिरावट। थोड़ी पहले 0.5% के आसपास थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहां पर। स्मॉल कैप भी करीब 1/4% नीचे कामकाज कर, तो एक रेंज बाउंड मोटा मोटा बाजार ट्रेड में काम कर रहा है। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? जी सुमित जी, बिल्कुल। हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में आप कोई भी बुक उठाए उसमें एक चीज लिखी होती है, राइड योर विनर्स और एग्जिट योर लूजर्स। यानी जो आपके ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं, जो स्टॉक आपके फेवर में, उन्हें आप राइड करते रहिए। न्यू स्टॉक ढूंढने से वो बेहतर होता है। और जहां पे आपकी विपरीत जा रही है प्राइस एक्शन, वहां से आप इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। आप बस ये फॉलो करो, नॉर्मली आप प्रॉफिटेबल रहते हो। तो मैं वही करना चाहूंगा। और इस महीने का जो स्ट्रॉन्ग मूवर था हमारा राजा, उसको एक बार फिर से एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है इसमें अभी भी थोड़ी स्टीम बची है, बट जो प्रॉफिट हमने बनाया था उसी का एक पार्ट यूज करके जो 650 स्ट्राइक प्राइस की नवंबर की कॉल है, जो करीबन अभी 8 साढ़े 8 की रेंज में चल रही थी, इसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3 रुपीज का, 3 का। मेरा टारगेट 1 होगा 18 का, और मेरा टारगेट 2 होगा 24 का। तो ये अगले 6 दिनों के लिए मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। अमर राजा की एक बोल्ड कॉल जो कि प्रशांत जी दोबारा दे रहे हैं, करीब 650 की कॉल। प्रशांत जी, लास्ट टाइम 550 की कॉल थी ना, ये 520 की थी? लास्ट टाइम 540 की कॉल थी जो 14 पे दी थी, वो अभी करीबन 125 के आसपास चल रही है। चलिए, तो 540 पिछली बार ऐसे ही बातचीत में पहुंचा था, स्क्रीन पर वो भाव था। अब 650 की कॉल, आप जो 9 साढ़े 9 रुपए बातचीत में, इनफैक्ट ये 1.5 रुपया चल चुकी है। ये कॉल को आप 18 से 24 रुपए के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। 3 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी की राय है कि इसमें एक पार्ट प्रॉफिट को आप डाल सकते हैं और 6 दिन के लिए इस कॉल को आप नजर में रख सकते हैं। तो अमर राजा की बैटरी के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, ये सस्ते ऑप्शन तौर पे उन्होंने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए। और एक बार फिर से अपनी सेहत आप ख्याल रखें रिसेंट सर्जरी के बाद। मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं और रेंज बाउंड ट्रेड करीब 18,374-75 के स्तरों पर बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। छोटी मोटे स्पाइक इंडेक्स में जरूर देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ आशीष वर्मा मौजूद होंगे, साथ फ्लोर सेंसेक्स लेके।